श्रवणगिरी, जबालीपुर, सोनगढ़, ग्रेनाइट सिटी, जालोर के उस किले की गौरवपूर्ण कहानी, ऐतिहासिक जो साहस, वीरता, समर्पण, बलिदान से भरी हुई है। इसी के साथ में वहां वीरमदेव सोनगरा चौहान और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की प्रेम कहानी से भी जुड़ी हुई है। उस जालोर के श्रवणगिरी जो एक सीधी पहाड़ी पर स्थित है, उस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हसन निजामी ताजुल मासिर में लिखता है कि उस किले को हिंदुस्तान का कोई भी सुल्तान उस पर चढ़ाई करके उसके दरवाजे को आज तक नहीं खोल पाया था। उस किले की कहानी के बारे में, उस किले की महिमा के बारे में कहा जाता है कि सूरोगढ़ जालो रो सूरा रो श्रृंगार, सूरोगढ़ जालो रो सूरा रो श्रृंगार, अजय सुनीजय अणधरा, अजय सुनीजय उणधरा, वीरमदेव हुकार। वीरमदेव चौहान, वीरमदेव सोनगरा की कहानी आज भी वहां कण कण पत्थर, वहां के किले बावड़ियां बता रही है। इस प्रकार सोनगरा चौहान जो साहसपूर्ण वीरता से लड़ा, और एक ऐसी प्रेम कहानी जो सोनगरा चौहानों के साथ में जुड़ी है, उस प्रेम की कहानी हमारे लिए आदर्श है। वो कहानी आज भी हमारे सनातनी संस्कृति को जीवित रखने का एक उदाहरण स्वरूप हमारा आदर्श है। तो चलते हैं उस कहानी की तरफ। देखो, दिल्ली पर उस समय राज था अलाउद्दीन खिलजी का, दिल्ली पर हुकूमत था। हिंदुस्तान पर उस समय यदि राज कह दिया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का था। और राजस्थान के एक छोटे से गढ़, और वही श्रवणगढ़, श्रवणगिरी सीधी पहाड़ी पर स्थित है। उस दुर्ग पर एक राजा राज करता था जिसका नाम था कानड़ देव, और ये चौहान वंश के थे। और श्रवणगिरी पहाड़ी पर इनका राज होने के कारण, श्रवणगढ़ पर इनका राज होने के कारण वो सोनगरा चौहान कहलाए। कानड़ देव चौहान सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा चौहान कानड़ देव का पुत्र था। कानड़ देव सामंत सिंह का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि फरिश्ता ये लिखता है कि जालोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था, उसका यह कारण था कि कानड़ देव जो राजा था सोनगरा चौहान, वो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी नीति का एक सबसे बड़ा रोड़ा था, एक सबसे बड़ा अटकाव था, एक सबसे बड़ा भटकाव था, और उसे बैरियर का काम करता था। वो करता था कानड़ देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्यवादी नीति के तहत हिंदुस्तान के हर कोने को जीतने में वो एक शक्तिशाली राजा था जो उसे रोकता था। 1298 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जैन के किले पर आक्रमण किया। 1301 में उसने रणथंभौर को जीता, 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ को जीता, ऐसे ही उसने देवगिरी को जीता। और कहते हैं कि जब गुजरात अभियान पे जा रहा था 1298 में, और उनके सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खान के नेतृत्व में जब सेना जा रही थी, तब वो जालोर की भूमि से गुजरना चाहते थे, लेकिन कानड़ देव ने परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी। और कानड़ देव ने यह कहकर के अनुमति ठुकरा दी कि जिस राजा की सेना, जिस सुल्तान की सेना गो हत्या करती है और जो ब्राह्मण विरोधी है, ऐसा और निःशक्त बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार करती है, उन्हें कैद करती है, ऐसे सेनाओं को मैं मेरी भूमि से गुजरने नहीं दूंगा, मैं उनके पांवों से मेरी भूमि को रौंदने नहीं दूंगा और अपवित्र नहीं करने दूंगा। तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान किया। वो मेवाड़ की भूमि से किया, उन्होंने मेवाड़ की भूमि से अभियान किया। लेकिन लौटते हुए ये जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके आ रहे थे, गुजरात का एक प्रसिद्ध, उस समय विश्व के सबसे धनवान मंदिरों में आता था, विश्व के सबसे समृद्धिशाली मंदिरों में आता था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर, शिव जी के मंदिर को तोड़ करके उस शिवलिंग को उलुग खान ने, जो उसका सेनापति था, उसने गाय के चमड़े के अंदर उस शिवलिंग को लपेट करके 5 उसके खंड करके वो जालोर की धरती से होते हुए दिल्ली जा रहा था। और माल लूटने के कारण जो वो माल लूट के आए, उनके बीच में आपस में झगड़ा हो गया। जब ये बात कानड़ देव चौहान को पता चली तो कानड़ देव चौहान ने अपने सेनापति था जिसका नाम था जेता देवड़ा, जेता देवड़ा को अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ठा लेने भेजा। तो जेता देवड़ा ने रात्रि के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर भयंकर आक्रमण किया, और भयंकर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन की खिलजी की सेना भाग खड़ी हुई और उनके छक्के छूट गए। और शिवलिंग को प्राप्त करके
जेता देवड़ा ने एक गांव पड़ता है जालोर के अंदर सिराना में 5 मंदिरों में स्थापित कराया उस शिवलिंग को। जब ये सेना दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा और उससे बदला लेने के लिए उसके मन में जो टीस थी, ईर्ष्या थी, जलन जो पैदा हुई वो निकालना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना देकर के फरिश्ता कहता है कि मुल्तानी के नेतृत्व में भेजा था और फरिश्ता ही इस कहानी को बताता है। लेकिन जालोर के किले की कहानी हमें अनेक साहित्यों से भी मिलती है। वो पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध लिखा था और वीरमदेव सोनगरारी बात 2 साहित्य लिखे। इसमें भी जालोर के किले की कहानी का हमें वर्णन मिलता है। मोहनाथ नैण सिंह की किताब मोहनाथ नैण सिंह ख्यात जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे, उनसे भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। हसन निजामी की किताब ताजुल मासिर से मिलती है। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, जियाउद्दीन बर्नी, उससे भी हमें जालोर के इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन फरिश्ता इस बात को लिखता है कि साम्राज्यवादी नीति के रोड़े के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव को हराना चाहा। अब जब 1305 के अंदर फरिश्ता लिखता है कि मुल्तानी के नेतृत्व में सेना जालोर के किले पर आक्रमण किया। लंबे समय तक आक्रमण करने के बाद जब किसी भी प्रकार की जीत मुल्तानी को नहीं मिली तो मुल्तानी ने अपनी चतुरता, अपने चातुर्य का प्रयोग किया और कानड़देव को संदेश भिजवाया किले के अंदर कि आपको सम्मानजनक और इज्जतदायक आपको संधि के तहत, समझौते के तहत संधि करके आपको अलाउद्दीन खिलजी के सामने मैं पेश करूंगा। कानड़देव ने जनता की भलाई के लिए और अपने खुद की भलाई के लिए कानड़देव ने मुल्तानी की बात मान ली और 1305 में यहां से सेना है वो वापस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गई। तो कानड़देव जब जालोर से दिल्ली गए तब अपने बेटे वीरमदेव को साथ लेके गए थे और वीरमदेव के संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति को और लेके गए जिनका नाम था राणकदेव ये कानड़देव के छोटे भाई थे और वीरमदेव के संरक्षक थे। ये वीरमदेव के संरक्षक थे राणकदेव, वीरमदेव और कानड़देव। ये दिल्ली गए और कहते हैं कि संधि हो गई। संधि के तहत कानड़देव वापस जो अपने जालोर दरबार आ गया और अपना शासन करने लगा। वीरमदेव वहां दिल्ली दरबार में रहने लगे और राणकदेव भी उनके संरक्षक के रूप में उनके साथ रहने लगे, क्योंकि राणकदेव उससे समझाते रहते थे कि बचकानी हरकत नहीं करनी है, अपना यहाँ किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का अपना यहाँ दबदबा नहीं है, तो यहाँ तलवार पे फटाक से हाथ नहीं रखना है, बात बड़ी जबान से संभालनी है, चातुर्यता से संभालनी है, ये उन्हें शिक्षा देते थे। वीरमदेव चौहान उस जमाने का, उस काल का सबसे बड़ा बलशाली व्यक्ति था, बलिष्ठ व्यक्ति था वीरमदेव सोनगरा चौहान। वो कुश्ती के अंदर, मल के अंदर भले भले मलों को और कुश्तीदारों को वो पटक नहीं दे देता। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उससे कुश्ती नहीं लड़ सकता था, इतना वो अखाड़े का राजा था। कहते हैं कि इस अखाड़े के राजा की परीक्षा लेने के लिए एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो मेरी सेना से सामना कर सके। ये बात वीरमदेव के कहीं ना कहीं खटकती थी। तो फरिश्ता लिखता है कि जब वीरमदेव वापस यहाँ आ गया और जालोर भाग करके जालोर आ गया राणकदेव के साथ में, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। लेकिन इस कहानी को मोहनाथ नैण सिंह अपनी किताब मोहनाथ नैण सिंह ख्यात में कुछ और ही बताते हैं। वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, और जब अखाड़े के अंदर पंजू पाए का जो कर्नाटक का बहुत बड़ा मजबूत और बहुत बड़ा मल था और वो कुश्ती में सब दांव पे जानता था और वो हिंदुस्तान के सबसे कुश्तीदार, सबसे मजबूत बलिष्ठ व्यक्ति को पटक नहीं देता था, कुश्ती में चित कर देता था, तो पंजू पायका को अखाड़े में उतारा। तो वीरमदेव ने देखते ही देखते, कहते हैं कि अखाड़े के अंदर पंजू पायका को पटक नहीं दी। तब कहते हैं कि बेग में पूरा दरबार सजा हुआ था और वीरमदेव की जब जय जयकार हुई तो फिरोजा मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी और उसे दिल दे बैठी। जब दिल दे बैठी तब उसने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बताई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी को खूब समझाया कि अपने धर्म का नहीं है, अपना विधर्मी है, हम हिंदुस्तान के बड़े राजा है, वो हिंदुस्तान का एक छोटा सा राजा है, छोटी सी पहाड़ी पे उसका एक कोई गढ़ स्थित होगा और छोटी सी जनसंख्या होगी, वहां
होता कुछ भी नहीं है, और हम हिंदुस्तान के वो शान शौकत वाले राजा है और सुल्तान है। और मांझा कहते हैं कि फिरोजा ने टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उसने एक ही बात अलाउद्दीन खिलजी के सामने कही, और वो कही कि वरा तो नर वीरम वरा, वरा तो नर वीरम वरा, नी तो अखंड कुमारी मरा, सोहर मेरो भड़ सोनगरो, सोहर मेरो भड़ सोनगरो, अवरा ने बादम करा। दूसरे को तो मैं भाई बना सकती हूँ, उसे पति नहीं बना सकती। यदि मैं पति बनाऊंगी, वर को धारण करूंगी, तो मैं वीरम देव को ही करूंगी। इस जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बेटी की जिद के आगे हारना पड़ा, और एक बड़ी सेना लेकर के कहते हैं कि कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में, मोहम्मद नैनसी लिखते हैं कि कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में बड़ी सेना लेकर के जालोर के किले पर आक्रमण के लिए भेजा। उससे पहले उसने वीरमदेव को समझाने के लिए कहा, तो वीरमदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तो क्योंकि राणक देव ने समझाया था कि यहां अपना राज नहीं है, और ज्योतिष को बुला करके एक बार शादी को टाला जाए। मुहूर्त को 6 महीने टाल दिया, और वीरमदेव और राणक देव को कहा कि आप जाओ और वो शादियां की तैयारी करो, हम बारात लेकर के आते हैं। और जब इस प्रकार वीरमदेव आ गया, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर लिखा, और वीरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर जो बात कही वो ऐसी थी जो अलाउद्दीन खिलजी के दिल को दहला देने वाली थी। और उसने लेटर के अंदर लिखा कि मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़नू तुर्कड़ी से तो पश्चिम उगे भाण, उल्टो उगे भाण, पूर्व से पश्चिम भाण उग जाए, लेकिन मैं तुर्कड़ी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मामा जो भाटिया जाति है वो लज्जित होते हैं, और मेरा चौहान वंश है वो लज्जित होता है, तो मैं तुर्कड़ी से शादी कर ही नहीं सकता। अब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा आग बबूला हो उठा, ये सरासर धोखा है, ये सरासर धोखा है हमारे साथ में, और हे अल्लाह अब इसका एक ही इलाज है, और वो है युद्ध। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना लेकर के कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में जालोर के किले पर आक्रमण किया। उसने सबसे पहले जालोर के किले की कुंजी कहा जाने वाला सिवाणेगढ़ को 1308 में जीता। 1308 में उसने सिवाणेगढ़ को जीता, और 1308 में जीत करके 1311 में उसने जालोर के किले पर आक्रमण किया। किलों को चारों ओर से घेर लिया। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब तक आक्रमण किया तब तक किले की चारों ओर की दीवारें बनी नहीं थी। शीशा और पत्थर अंदर डाल करके मजबूत दीवारें बनाई गई थी, लेकिन कई दीवारें बननी रह गई, तो दीवार को कच्चा गोबर के साथ में बना करके, गोबर से लेप करके ऊपर राख लेप दी गई। अब क्या था, जब अचानक आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से वीरमदेव चौहान और कानड़देव चौहान इतने संभल नहीं पाए थे, तो इन्होंने वो कच्ची दीवार रख दी। लेकिन किले के अंदर से कुछ भेदिए थे, जैसे विक्रम सिंह दैया सरदार था। विक्रम सिंह दैया सरदार ने अपनी पीढ़ियों का बदला लेने के लिए कानड़देव के साथ में विश्वासघात किया, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को उस कच्ची दीवार का भेद बता दिया। और भेद इस प्रकार बताया कि राई हमारे यहाँ रातों रात उगती है, यदि राई सिड़क करके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो जहां दीवार कच्ची है वहां राई उग जाएगी। कहते हैं कि राई सिड़की गई, और राई के भाव मुंह मांगे जनता को दिए गए, और पूरी जालोर की जनता राई बेचने के लिए उमड़ पड़ी। कहते हैं कि कई जो अभी वर्तमान में इस भर्तियों के मेलों में जिस प्रकार लोग सो रहे हैं ना, ऐसे कई सोने वाले भी थे। उनको बाद में पता चला कि राई के भाव रातों रात 10 गुणे हो गए, 100 गुणे हो गए। लोग राई लेकर के पहुंचे, लेकिन राई तो एक रात ही चाहिए थी। तब तक उनकी राई उग गई, और उन्होंने बारूद लगा करके उस दीवार को तोड़ दिया। तो उसके बाद में ये जालोर के किले से ये कहानी बनी कि राई के भाव राते गए, यानी राइयारा भाव राते गया। अब क्योंकि कई जनता है जागरूक नहीं थी, ऐसे ही कई स्टूडेंट है जो जागरूक नहीं है, और उनके राइयों के भाव राते जाएंगे, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, और वो अभी भर्तियों का महत्व समझ नहीं पाएंगे। और जब भर्तियों का भाव चला जाएगा, कीमत चली जाएगी और समय चला जाएगा, तब उनके साथ में वही घटित होगा कि राइयों का भाव राते गया। तो इस प्रकार बारूद से तोड़ करके किले के अंदर प्रवेश किया गया। कानड़देव ने अपनी सत्ता वीरमदेव को सौंपी, और खुद युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त हुआ तो फिरोजा ने अपनी दायमा थी, उस दायमा सनावर को कहा था कि वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसका शीश धड़ से अलग करके शीश मेरे सामने पेश किया जाए, और मैं उसके साथ शादी करूंगी।
कहते हैं कि जब वीरमदेव भी वीर गति को प्राप्त हो गया, तब शीश सुगंधित तेल के अंदर सजा करके उसके ऊपर पुष्प डाल करके और दायमा सनावर ने फिरोजा के सामने पेश किया। तब कहते हैं कि वो रजपूती शीश उस तुर्कणी से अपना मुख मोड़ लिया। जब मुख मोड़ लिया तब फिरोजा कह उठी कि तज तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, तज तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, बोगोरा भरतार शीश क्यों धुणे सोनगरा। हे सोनगरा, तू अभी शीश को क्यों घुमा रहा है? ये तुर्काणी चाल छोड़ करके हिंदवाणी हो गई और ते हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो गई और 2 जन्मों से तेरे सुहागण बनने का सपना देख रही थी और तू इस प्रकार कैसे मुख मोड़ दिया। कहते हैं कि फिरोजा ने उस शीश का विधिवत रूप से दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करके बोली कि जानियो तो हिंद हो वर्षा, जानियो तो हिंद हो वर्षा कुल में रहसी लाज, जानियो तो हिंद हो वर्षा कुल में रहसी लाज, दुआगण वाला दाखड़ा कहीं न आया काम। मैंने जो दुआगण का जो वियोग झेला वो मेरे किसी भी प्रकार का काम नहीं आया। और हे तू इस प्रकार रजपूती खुद अपना दान कर बैठा, बलिदान कर बैठा और मेरे से शादी नहीं की। कहते हैं कि इतनी व्यतीत हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी उसके कारण, और वो यमुना के अंदर कूद करके अपनी ई लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार सोनगरा चौहान की कहानी, वीरमदेव सोनगरा की कहानी, प्रेम की कहानी आज भी जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से जो फिरोजा एक तरफा प्यार करती थी, हमें ये सीख देती है कि सनातनी इस संस्कृति के अंदर हमारा समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना विकसित नहीं हुआ है कि इस प्रकार के कदम उठाने से कई बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है, कई बेटियों को घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है, कई बेटियों के एक बेटी के ऐसा कदम उठाने से कई बेटियों की पढ़ाई हाथ से किताबें छीन करके उन्हें चौका चूल्हा थमा दिया जाता है और उसे हाउसवाइफ बना दिया जाता है, सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तो हमें आदर्श संस्कृति की तरफ इस प्रकार की, हाँ मॉडर्न काल है, आधुनिक काल है, सब कुछ जायज है, लेकिन फिर भी हमारा सनातनी जो संस्कृति के अंदर जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, संस्कृति की जो रीत है और नीति है, उसके अनुसार इस प्रकार के कदम आत्मघाती होते हैं बेटियों के लिए। तो हमें इस प्रकार वीरमदेव सोनगरा और फिरोजा की प्रेम कहानी से सीख लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।